जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को बताने जा रहे हैं 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार का महत्व। 16 संस्कारों में भी उपनयन संस्कार का बड़ा महत्व है। उपनयन के बिना बालक किसी भी श्रौत स्मार्त कर्म का अधिकारी नहीं होता। यह योग्यता उपनयन संस्कार के अनंतर यज्ञोपवीत धारण करने पर ही प्राप्त होती है। उपनयन के बिना देव कर्म और पितृ कर्म नहीं किए जा सकते। इस संस्कार से ही द्विजत्व प्राप्त होता है। तैत्तिरीय संहिता में बताया गया है कि मनुष्य 3 ऋणों को लेकर जन्म लेता है। पहला ऋण होता है ऋषि ऋण, दूसरा ऋण होता है देव ऋण और तीसरा ऋण होता है पितृ ऋण। इन तीनों ऋणों से मुक्ति बिना यज्ञोपवीत संस्कार हुए संपन्न नहीं होती। यदि यज्ञोपवीत संस्कार ना हो तो इन तीनों कर्मों को करने का उसका अधिकार नहीं रहता। अतः यज्ञोपवीत संस्कार का बहुत महत्व है। इसे व्रतबंध, मौजी बंधन तथा व्रतादेश भी कहते हैं। सनातन संस्कृति की यह मान्यता है कि एक बार माता के गर्भ से जन्म होता है और दूसरा जन्म होता है उपनयन संस्कार से। इसी आधार पर जिसके वैदिक संस्कार हुए हों वह द्विज अर्थात 2 बार जन्म लेने वाला कहा जाता है। आचार्य पारस्कर ने ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य बालक के लिए क्रम से जन्म से अथवा गर्भ से 8, 11 और 12 वर्ष उपनयन का मुख्य काल बताया है। किसी कारणवश मुख्य काल में यज्ञोपवीत संस्कार ना हो सका हो तो ब्राह्मण बालक का 16 वर्ष में, क्षत्रिय बालक का 22 वर्ष में, वैश्य बालक का 24 वर्ष तक उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए। ये अधिकतम आयु बताई जा रही है। मुख्य काल तथा गौड़ काल का भी अतिक्रमण होने पर शास्त्र ने यह व्यवस्था दी है कि अनादिष्ट प्रायश्चित करके वह पुनः संस्कार की योग्यता प्राप्त कर लेता है। अज्ञानतावश यदि यज्ञोपवीत नहीं किया गया हो तो अधिक उम्र होने पर भी प्रायश्चित का संकल्प कर यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। आचार्य पारस्कर ने कुल परंपरा का समादर करते हुए बताया है कि अपने कुलाचारानुकूल उपनयन संस्कार करना चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार में मुख्य रूप से यज्ञोपवीत धारण तथा गायत्री मंत्र का उपदेश, ये 2 मुख्य क्रियाएं होती हैं। यज्ञोपवीत को ब्रह्म सूत्र, सविता सूत्र
तथा यज्ञ सूत्र भी कहते हैं। यज्ञोपवीत निर्माण की शास्त्रीय विधि है। यह माला जैसा दिखने वाला सूत नहीं है, अपितु ब्रह्म तेज को धारण करने वाला तथा समस्त देव एवं पितृ कर्मों को संपादित कर सकने की योग्यता प्रदान करने वाला देव सूत्र है। इसको बनाने की विधि कात्यायन परिशिष्ट में बताई गई है। यज्ञोपवीत के 9 तंतुओं में 9 देवताओं का वास है और ब्रह्म ग्रंथ में तीनों वर्णों, तीनों गुणों तथा तीनों देवताओं का वास है। इस प्रकार से संस्कारित तथा प्रतिष्ठित यज्ञोपवीत को इस संस्कार में धारण कराया जाता है। यज्ञोपवीत के अपवित्र तथा जीर्ण हो जाने पर प्रतिष्ठित नया यज्ञोपवीत विधि पूर्वक धारण करना चाहिए। यज्ञोपवीत जब बाएं कंधे से दाहिने हाथ के नीचे दाहिनी तरफ होता है तो इसे उपवीति या सभ्य कहते हैं। सभी मांगलिक और देव कार्य इस अवस्था में ही होते हैं। जनेऊ को कंठ में माला की भांति धारण करने की निवीति अवस्था कहते हैं। तर्पण में सनकादि ऋषियों को इसी अवस्था में जलांजलि दी जाती है। यज्ञोपवीत जब दाहिने कंधे से बाएं हाथ के नीचे बाईं ओर किया जाता है तो इस स्थिति को प्राचीनावीति या अपसभ्य कहते हैं। संपूर्ण पितृकर्म, श्राद्ध, तर्पण आदि अपसभ्य होकर ही करने की विधि है। स्त्रियों को विवाह संस्कार से ही द्विजत्व की प्राप्ति हो जाती है तथा यज्ञोपवीत धारण किए हुए व्यक्ति से विवाह होने पर पत्नी भी उपनीत हो जाती है। उनके लिए अलग से उपनयन का विधान नहीं है। स्त्रियों का विवाह संस्कार ही यज्ञोपवीत संस्कार है। वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वैदिकः श्रुतः मनुस्मृति में बताते हैं। इस प्रकार उपनयन संस्कार जीवन के लिए आवश्यक एवं उपयोगी संस्कार है। उपनयन संस्कार के अनंतर उसी दिन वेदारंभ संस्कार कर लेते हैं। जैसा कि संस्कार के नाम से ही स्पष्ट है कि इस संस्कार में आचार्य के द्वारा ब्रह्मचारी को अपनी वेद शाखा का ज्ञान और मंत्रोपदेश कराया जाता है। इसलिए आज हमने आपको उपनयन संस्कार के विषय में बताया कि उपनयन संस्कार कितना आवश्यक है। हम लोगों के यहाँ 4 वर्ण हैं। 4 वर्णों में 3 वर्णों के लिए उपनयन संस्कार बताया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों को उपनयन संस्कार कराना चाहिए अपने अपने बालकों का, और समय से कराना चाहिए। आजकल समाज में देखा जा रहा है, कुछ लोग विवाह के समय ही उपनयन संस्कार कराते हैं और बाद में बच्चे जो हैं उस यज्ञोपवीत को धारण भी नहीं करते हैं। समाज में हम लोग सुनते हैं
जब किसी से कहो कि भैया उपनयन संस्कार कराओ समय से, तो घर वाले परिवार वाले भी कहते अरे महाराज जी अभी तो हमारा बालक छोटा है, अभी इसके नियम कहाँ पालन कर पाएगा। आप लोग विचार करें, अभी बालक छोटा है नहीं कर पाएगा, फिर बालक बड़ा हो जाएगा तो उसको मान नहीं पाएगा, और ऐसे ऐसे होते होते बालक बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए नियम के अनुसार, शास्त्र के जो नियम बताए गए हैं उसके अनुसार ही चलना चाहिए, और सभी को अपने अपने बच्चों का उपनयन संस्कार विधि के अनुसार कराना चाहिए। और ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार 8 वर्ष की आयु से लेकर अधिकतम आयु शास्त्र में 16 वर्ष बताई गई है। इसी के बीच में अवश्य करा देना चाहिए उपनयन संस्कार। जय श्री राम, जय हनुमान। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग आगे बढ़ाएं, जिससे कि संस्कारों की जानकारी सभी हिंदू सनातन प्रेमियों को हो सके और अपने अपने बालकों का संस्कार सब लोग करा सकें। जय श्री कृष्ण।